स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर घमासान बचा है। इस खबर को विस्तार से आगे आपको बताएंगे सईद और अर्पिता। बहुत धन्यवाद राजीव। एक बार फिर से अर्पिता जी, हिंदू पर घमासान और स्वामी प्रसाद मौर्य हैं लगातार एक के बाद एक विवादित बयान, और वो पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ा कर रहे हैं। हालांकि डिंपल यादव को सामने आना पड़ा और ये कहना पड़ा कि पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, उनका निजी बयान है। और ये पहली बार नहीं है, अखिलेश यादव भी पिछली बार डिफेंड कर चुके हैं, डिंपल यादव डिफेंड कर चुके हैं, लेकिन क्या कहा है वो जरा बताइए। हिंदू धर्म एक धोखा है, ये स्वामी प्रसाद कहते हैं। कोई धर्म नहीं है हिंदू, ये स्वामी प्रसाद कहते हैं। और हिंदू धर्म धंधा है। जब ऐसे अब बयान वो देंगे, अच्छा प्राण प्रतिष्ठा तक पर उन्होंने प्रश्न उठा दिया। बिल्कुल, और उन्होंने कहा कि आखिरकार जरूरत ही क्या है प्राण प्रतिष्ठा करने की, हिंदू धर्म का नाश हो। इस तरीके के तमाम विवादित बयान उन्होंने दिया जिससे पार्टी दरकिनार कर रही है। रामचरितमानस बैन हो, पहले भी रामचरितमानस को लेकर वो अपना बयान दे चुके हैं और उस पर कायम भी है। जब पार्टी उनसे नाता इस बारे में तोड़ रही है कि भाई हमारा लेना देना नहीं है, निजी बयान है उनका। लेकिन गिरिराज सिंह ने तुरंत जवाब दिया है और उन्होंने ये कहा कि भाई अगर आपको हिंदू धर्म पसंद नहीं है तो आप जाइए मुसलमान बन जाइए। उन्होंने हमारी बहुजन समाज की ताकत को तोड़कर हिंदू के नाम पर करके बहका करके अपना उल्लू सीधा करने का काम किया। यानी वोट देने के लिए हम हिंदू, वोट के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग का व्यक्ति हिंदू, लेकिन सत्ता में बैठने के बाद हम हिंदू नहीं रह जाते। अगर सत्ता में बैठने के बाद भी ये हमें हिंदू मानते तो अनुसूचित जाति के आरक्षण को खत्म नहीं करते, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को खत्म नहीं करते, पिछड़े वर्गों के आरक्षण को खत्म नहीं करते। इसका मतलब है हिंदू एक धोखा है। ये जो लोग हिंदू धर्म को गाली दे रहे हैं कि हिंदू धर्म नहीं है, मैं उनसे कहता हूं कि मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लो। हिंदू धर्म ही, सनातन ही, सिख ही भारत के स्वाभिमान का प्रतीक है, भारत का अभिप्राय है। तो 2024 का चुनाव बहुत नजदीक है और ऐसे में समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के ये बयान पार्टी को कहीं ना कहीं राजनीतिक परेशानी में डाल रहे हैं, लेकिन तुरंत डैमेज कंट्रोल भी किया गया है। इस बयान का खंडन किया गया है डिंपल यादव की तरफ से। शुरू से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात को कहा है कि ये उनके अपने खुद के विचार हैं, ये समाजवादी की पार्टी के विचार नहीं है और समाजवादी पार्टी उनके विचारों का समर्थन किसी भी रूप में नहीं करती है। स्वामी प्रसाद मौर्य बोले या इंडी गठबंधन के, महागठबंधन के कोई नेता बोले, धर्म का मतलब समझते ही नहीं। समाज धर्म क्या होता है, परिवार धर्म क्या होता है, देश धर्म क्या होता है, समझते ही नहीं। जीवन में वह आदर्श, वह मर्यादा जो भावनाओं को पवित्र रखे, आचरण को पवित्र रखे, जो सेवा समर्पण का भाव दे, जो सद्भावना प्रेम का भाव दे, यह हिंदू सनातन धर्म की विशेषता है। जो बेहुदा बयानबाजी है उसको सुनने के बाद एक बात तो हमें पूरा विश्वास हो गया है कि अगर नरेंद्र मोदी जी जैसा निर्णायक और मजबूत नेतृत्व इस देश के सामने नहीं होता तो आज रामलला जो है वो 600 साल और टेंट में कैद होते हैं। ये तो नरेंद्र मोदी जी का एक मजबूत और निर्णायक नेतृत्व है कि सर्वसम्मति से, सर्व सहमति के साथ आज जो है वो भव्य राम मंदिर बन रहा है और जो विदेशी आक्रमणकारियों की क्रिमिनल, कम्युनल, क्रूर करतूत है वो जो है उसका सफाया हो रहा है। निश्चित तौर से स्वामी प्रसाद मौर्य वो जो गलत बात बोलते हैं, किसी धर्म का भी अपमान और किसी भी धार्मिक किसी भी चीज का, चाहे वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, नहीं करना चाहिए और वो जो उन्होंने बोला है वो बिल्कुल गलत है। लगता है आपको कि अखिलेश यादव को स्वामी प्रसाद मौर्य पर कोई कार्रवाई करनी चाहिए? बिल्कुल, उनको उसको जरूर उनको समझाना चाहिए और जो कहनी चाहिए। उन्होंने शायद कल परसों में कोई बात भी कही है, मैं समझता हूँ कि जरूर, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को किसी के धर्म के बारे में और किसी भी जात के बारे में बोलने का अधिकार नहीं। तो समाजवादी पार्टी में दो नेता अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य, दोनों एक ही पार्टी में, लेकिन जो इनकी विचारधारा है, जो इनकी राजनीति है वो बिल्कुल अलग अलग। एक बिल्कुल सॉफ्ट हिंदुत्व पर चलते हैं, हिंदुत्व की बात भी करते हैं, हिंदू वोटर्स को नाराज भी नहीं करना चाहते, दूसरी तरफ हिंदुत्व के खिलाफ बोलते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। और ये उनका कोई पहला बयान नहीं, इससे पहले भी कई बार वो हिंदुत्व को लेकर बयान दे चुके हैं और ये जो बिल्कुल रिसेंट उन्होंने कहा कि एक धोखा है और प्राण प्रतिष्ठा में न्योता चाहिए अखिलेश यादव। दूसरी तरफ वो प्राण प्रतिष्ठा के खिलाफ की प्राण प्रतिष्ठा क्यों होनी चाहिए,
सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति समाजवादी पार्टी करते नजर आए कुछ समय पहले, एक जो ब्राह्मण सभा उसका आयोजन, तो दूसरी तरफ हिंदू धर्म को लगातार निरंतर स्वामी प्रसाद मौर्य टारगेट कर रहे हैं। निशाने पर भी आए वो, लेकिन उसके बावजूद भी उनके बयान थम नहीं रहे हैं, वो लगातार बयान दे रहे हैं। अखिलेश यादव को कई बार पूछा गया, घेरा गया कि आपकी पार्टी, आप जो बात करते हैं उससे बिल्कुल अलग स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं, आप उन पर एक्शन क्यों नहीं लेते हैं?